श्री गणेशाय नमः। माघ मास महात्म के 18वें अध्याय की कथा। वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, मैंने दत्तात्रेय जी के कहे हुए माघ महात्म को आपसे कहा। अब मैं माघ महीने के स्नान से उत्पन्न फल को कहता हूँ, जो सब यज्ञों में उत्तम, सब दानों का फल देने वाला और सब व्रत और तप के समान है। हे राजा दिलीप, माघ स्नान से मनुष्य पवित्र हो जाता है और दोनों मातृ पितृकुल के पितरों सहित स्वर्ग को स्वेच्छाचारी उत्तम सुंदर विमानों पर चढ़कर स्वर्ग को जाते हैं। जो माघ महीने में नदी में सूर्योदय के समय स्नान करता है, वह पिता और माता के वंश के 7 मनुष्यों का उद्धार करके बैकुंठ को जाता है। जन्म जन्म के पापी, अन्यायी और कुकर्मी मनुष्य भी माघ स्नान और श्री हरि की पूजा करने से बड़े बड़े पाप के समुदाय से निर्मुक्त होकर देवता के तुल्य शरीर वाले हो जाते हैं। झूठे, माता पिता से दूषित, अपने आश्रम को अधर्मी तथा पाखंडी जन भी प्रयाग में माघ महीने में 3 दिन स्नान करने से पुण्यात्मा पुण्य की गति प्राप्त करते हैं। संसार में पुनीत तीर्थों में माघ महीने का स्नान मनुष्यों को अत्यंत कठिन है। इससे मनुष्य ब्रह्मावेत्ताओं की दशा को प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे राजन, माघ में तप, दान और जप करना और श्री हरि भगवान की पूजा सब अक्षय होते हैं। माघ महीने में स्नान करके अन्न दान करने वाला स्वर्ग में अमृत पान करता है। स्वर्ण दान करने वाला इंद्र के लोक में जाता है। दीपक, अग्नि और वस्त्र दान देने वाला मनुष्य दिव्य स्वरूप होकर सूर्य लोक में निवास करता है। यज्ञ, दान, स्वच्छ, तप, अखंड ब्रह्मचर्य तथा उत्तम योग सेवा से पापी लोग उतने शुद्ध नहीं होते कि जितना माघ महीने में तीर्थ में स्नान करने से होते हैं। माघ में स्नान करके जो हरि भगवान की पूजा करते हैं, वे स्वर्ग से लौटकर राजा होते हैं एवं दिव्य स्वरूप, भाग्यवान, मधुर बोलने वाले, धर्म करने वाले, बड़े दानी और 100 वर्ष की आयु वाले होते हैं। उनके शरीर, वाणी और मन से जाने या अनजाने में हुए संपूर्ण पाप किसी उत्तम तीर्थ में माघ महीने में स्नान करने से शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। पापी लोगों के आलस से भी कभी भूल कर भी माघ स्नान करने से उनके पाप विलीन हो जाते हैं। भगवान हरि उनके पापों को जला देते हैं। गंधर्वों की कन्या पुराने समय में राजा के शाप से पाप के फल भोगती हुई लोमस ऋषि के कहने से माघ महीने में स्नान करके पाप से छूट गई थी। राजा दिलीप ने यह सुनकर गुरु के चरण कमल पर प्रणाम करके बड़ी श्रद्धा से विनती तथा प्रेम से पुरोहित जी से पूछा कि हे भगवान, कन्या को कहाँ से शाप मिला? वे कन्या किसकी थी? उनके नाम क्या थे और उनकी उम्र क्या थी? किस प्रकार से वे लोमस ऋषि के वाक्य से पिशाच शाप से मुक्त हुईं? उन्होंने माघ महीने में कहाँ पर स्नान किया और वे संख्या में कितनी थीं? वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन, इस धर्मपूर्ण और संतान देने वाली अपूर्व कथा को सुनो। सुख संगीत नाम के गंधर्व की कन्या विमोहिनी थी। सुशील की कन्या सुशीला, स्वरदेही की कन्या सुस्वरा, चंद्रकांता की कन्या सुतारा, सुप्रभ की कन्या चंद्रिका थी। हे राजन, ये सुंदर नाम इन अप्सराओं के थे। ये 5 कन्या सब अवस्था में नित्य भोग करने वाली स्त्रियों के सदृश सर्वदा शोभायमान थीं। चंद्रमा के सदृश बड़ी स्वच्छ, चंद्रमा के अमृत के समान रसयुक्त थीं। नयनों से प्रसन्न करने वाली, अति ललित, बड़ी सुंदर, ऊंचे पयोधर वाली पद्मिनी बैसाख माह की कमलनी के सदृश थी। यौवन से भरपूर लता के सदृश थी। स्वर्णिम गोरे रंग की, सोने की सी चमक और सोने के ही आभूषण पहने, चंपा की कली की तरह और स्वर्ण के समान सुनहरे वस्त्र धारण किए हुए, स्वरभंगी हाव भाव से
मूर्छना, तान, गान, विनोद और बांसुरी तथा बीणा बजाने में, मृदंग, नाद, हास्य इत्यादि कलाओं में वे निपुण थीं। सुंदर क्रीड़ा से प्रसन्न करती थीं। माता पिता की लाडली, ये एक बार कुबेर के स्थान में विचर रही थीं। कौतुक से एक बार पांचों मिलकर माघ महीने में एक जंगल से दूसरे जंगल में मदार के फूल तोड़ती हुई गौरी की पूजा के लिए सुंदर जल वाले सरोवर के तट पर गईं। स्वर्णिम कमलों को लेकर हीरे के समान उज्ज्वल स्फटिक युक्त सरोवर में स्नान कर, वस्त्र पहनकर मौन धारण किए हुए उस स्थान के सुनहरी बालुओं से उन्होंने उमा की मूर्ति बनाई और चंदन, कपूर, कुमकुम और सुगंधित कमलों से उस मूर्ति को भक्ति से पूजन करके ताल देकर नृत्य करने लगीं। जब ये कन्याएं रसीले स्वर में गा रही थीं और नृत्य में लीन थीं, उसी समय आच्छोद नाम के वेदनिधि मुनि के पुत्र अग्निप ऋषि स्नान को आ गए। वह युवा ऋषि सुंदर सुंदर सा मुख, कमल नेत्र, विशाल वक्ष, भुजा वाला, श्याम वर्ण, शिखा सहित ब्रह्मचर्य युक्त, दंड धनुष लिए हुए कामदेव के सदृश शोभायमान था। वह मृग चर्म ओढ़े, सुंदर यज्ञोपवीत लिए हुए, कमर में सुवर्ण की सी मूंज की करधनी पहने था। उस ब्राह्मण को वहां सरोवर के तट पर देखकर ये कन्याएं बड़ी मुग्ध हुईं और आपस में कहने लगीं कि यह हमारे नेत्रों का कौन सा अतिथि है। नृत्य गान त्याग कर वे सब इसको देखकर काम से उत्तेजित हो गईं। ये पांचों कन्याएं मोहित होकर देखो देखो ऐसा कहकर उस उत्तम ब्राह्मण के युवा चित्त में काम पीड़ा उत्पन्न करने लगीं। और ये अप्सराएं विचार करने लगीं कि क्या यह कामदेव या अश्विनी कुमार हैं, या कि कोई गंधर्व अथवा किन्नर हैं, या सिद्ध हैं, या किसी ऋषि के पुत्र हैं, या कोई श्रेष्ठ मनुष्य हैं। कोई भी हो, ब्रह्मा ने इनको हम लोगों के लिए ही भेजा है। गौरी हम कुंवारियों के लिए श्रेष्ठ वर लाई हैं। हे नर, पांचों कन्याएं आपस में कह रही थी कि यह तुमसे वरा गया तथा मुझसे वरा गया, जैसे तुमसे वरा गया वैसे मुझसे वरा गया। वहाँ पर इनके वचनों को सुनकर मध्याह्न की संध्या विधि करके उस ब्रह्मचारी ने मन में सोचा कि यहाँ तो बड़ी बाधा उत्पन्न हो रही है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि देवता और पुराने वृद्ध मुनि और योग बल वाले ऋषि लोग भी अबलाओं की लीला से मोहित हो गए। यह बड़ा आश्चर्य है कि स्त्रियों के नेत्र रूपी तीक्ष्ण बाणों से, हाँ, किसका मन रूपी हिरण भेदा नहीं जा सकता। जब तक नीति, वृद्धि, पाप से भय, बहुदृढ़ चित्तता, कुल की गिनती, तप की गंभीरता रहती है, तब तक मनुष्य नैतिकता का पालन कर सकते हैं। तब तक स्त्रियों के नेत्र रूपी बाणों से काम मुग्ध मनुष्य शीघ्र भेदा नहीं जाता है। विलासी मनुष्यों के मन को सुंदर स्त्रियां लीला से मुग्ध होकर उन्मत्त करें, परंतु मुझे क्यों? अब किस प्रकार धर्म की रक्षा की जाए? स्त्रियों के मांस, रक्त, मलमूत्र से बने घिनौने अशुद्ध शरीर में कामी लोग सुंदरता की कल्पना करके मूढ़ चित्त वाले रमण करें तो श्रेष्ठ है। महात्माओं का कहना है कि स्त्रियों के पास रहना कष्टकारक है, इसीलिए जब तक ये पास नहीं आती हैं, मैं अपने आश्रम को चला जाता हूँ। जब तक ये वरांगनाएं उनके समीप नहीं आईं, इसके पहले ही वह विप्र वैष्णव प्रभाव से अंतर्ध्यान हो गया। हे राजन, तब इस ऋषि पुत्र के चले जाने पर ये कन्या कांतर नेत्रों से शून्य दसों दिशाओं में देखने लगीं और कहने लगीं कि यह कोई जादूगर या मायावी है जो देखते ही देखते विलीन हो गया। तब इन सबों को हृदय विरह की अग्नि में जलने लगा तथा उद्विग्न होकर वे कहने लगीं कि हे कांत, जादू की माया छोड़कर अपना दर्शन दो। हाँ अभाग्य, क्या ब्रह्मा ने हम लोगों को यही कष्ट देने के लिए तुम्हारी रचना की है?
क्या तुम दया रहित हो? हम पर तुम्हारा प्रेम नहीं है? तुम धूर्त हो या हमारे मन को चुराते हो? हम पर विश्वास नहीं करते हो या हमारी परीक्षा लेते हो? क्या तुम छलने में होशियार हो या माया में चतुर हो? क्या किसी के चित्त में घुसकर उसमें से निकलना नहीं जानते? क्यों हम बिना अपराधियों पर क्रोध करते हो? दूसरों को धोखा देने से किसी को क्या दुख होता है, क्या यह तुम नहीं जानते? हे हृदयेश्वर, तुम्हारे दर्शन बिना हम अब घर नहीं जाएंगे। फिर से तुम्हारे दर्शन की आशा में हम यहीं रहेंगे। आप अपने पास दया करके हम लोगों को शीघ्र ले चलो और अपने दर्शन देकर हमारे संताप को तुरंत ही हर लो। सज्जन लोग किसी के कष्ट को नहीं देखते हैं। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। तो दोस्तों, यह थी माघ मास महात्म्य के 18वें अध्याय की कथा। आपको कैसी लगी हमारी यह कथा? आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य लिखें। साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।